कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैंसर, ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है इसमें हमें आपके बारे में क्या पता चलता है। ओके आपने क्या सीखा, क्या जाना, आपके साथ क्या हो रहा है, आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आज की रीडिंग में आपको दूंगी। ओके इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्विक अनाउंसमेंट यही है कि 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है, जो कि एक बहुत इंटेंस और एक बहुत ही सीक्रेट वर्क गिना गया है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो अगर आप भी अपने पितरों को हील करना चाहते हैं, आपकी ब्लड लाइन में जो भी जनरेशनल कर्मा या ट्रॉमा है उसे हील करके सक्सेस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर, मैं वहां पर आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। ओके ऑलराइट कैंसर, आपकी रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पास्ट को ही देखते हैं। आपने पास्ट में क्या जाना, क्या सीखा, क्या पहचाना। थैंक यू कैंसर। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू कैंसर। Okay, so we have Seven of Pentacles, Princess of Swords जो कि है Page of Swords का कार्ड, Prince of Wands, Knight of Wands, कैंसर किसी ने ना आपको पास्ट में ये बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश की है कि आपको बात करने की अकल नहीं है। किसी ने आपके शब्दों के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में कोई टॉन्ट किया आपको, या कोई बात बोली आपको, या आपको किसी ने अगर टॉन्ट भी नहीं किया तो किसी ने आपको ऐसे गाइड करने की कोशिश की कि नो, तुमको अपने बात करने का ढंग ठीक करना चाहिए, शब्दों की पावर होती है, वॉच योर वर्ड्स। एंड शब्द भी क्रिएट समहाउ, मुझे वो आपका थ्रोट दिखा रहे हैं। समहाउ आपको किसी ने कुछ बोला है, ये अगर नेगेटिव वे में भी नहीं बोला है, पॉजिटिव में भी बोला है, तो अगेन समहाउ ये जब चीज़ आपने सुनी होगी, आपको शायद वो इतनी अच्छी नहीं लगी होगी। अगर किसी ने पॉजिटिव भी बोला है ना, तो लेकिन आपको वो लगा होगा कि यू नो, तो आपके वर्ड्स के बारे में कुछ बोला, या द टावर एंड द स्टार कार्ड। ओके ये जो भी पर्सन है, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने कुछ बोला है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, या आपको गाइड किया है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो क्योंकि उसी से ही सब काम बनेंगे तुम्हारे, ये जो भी पर्सन है इसको डिवाइन ने भेजा था आपके जीवन में। ओके ये अगर कार्मिक भी है ना, तो ये भी डिवाइन ने भेजा, और अगर ये कोई सोल फैमिली मेंबर भी था तो ये भी डिवाइन ने भेजा, क्योंकि ये दरअसल पास्ट में डिवाइन की गाइड्स की, डिवाइन टैरो के साथ भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो इनकी भी यही एक साजिश थी, यूनिवर्स की एक साजिश थी कि कैसे कैंसर साइन के लोगों को ये अकल दी जाए, ये विजडम दी जाए कि यू नो व्हाट, ये जो वर्ड्स हैं तुम्हारे ये दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का हो सकता है कि आपके जहन के ऊपर बहुत गहरा असर रहा है शुरू से ही। अतीत में भी आपने उनकी फिलॉसफी को, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को फॉलो करने की कोशिश की है। तो ये पास्ट वर्जन जो था ना आपका, उसको जगाने की कोशिश की है कि भाई जाग जाओ, यू नो, ये मैनिफेस्टेशंस, ये सब चीज़ों को भी थोड़ा साइड पे रखो। अभी सिंपली अपने वर्ड्स, तुम बोल क्या रहे हो, तुम अटल क्या कर रहे हो अपने मुंह से, तुम कौन से शब्दों की भाषा को यूज़ कर रहे हो। यू नो एक होता है ना कि
एक ही बात है, लेकिन उसको किस ढंग में बोला जा रहा है, और वो ढंग जो है, वो वाइब्रेशन जो है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन करती है। मैं अपनी मेंबरशिप वीडियोस में भी डिस्कस कर रही थी एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की वीडियो। इनकेस आपने नहीं देखी है, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत बारीकी से मैंने उसमें समझाया है इसी कॉन्सेप्ट को। बट येस, आपकी मदद की गई है कैंसर पास्ट में। ये बहुत तगड़े, बहुत बड़ी लेवल की हेल्प है। मैं तो इसको मतलब गुड कर्मा की कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि ये गुड कर्मा की वजह से ही ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई हमको दे सकता है। लेकिन हो सकता है वही चीज़ है कि जब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, उस समय आपको नहीं अच्छा लगा, आपने कहा कि ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल दिया। खुद बात करने की अकल है, जिससे आप थोड़ा सा हो सकता है ऑफेंड हो गए हो। ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, पास्ट में आपकी मदद करने की कोशिश की गई है। आपके पास में मुझे बहुत सारी फ्लर्ट की एनर्जी भी दिखती है। कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस हो सकता है। ये पर्सन ने आपके साथ खामखा कॉर्ड जोड़ने की कोशिश की आपकी तरफ। वो एक होता है ना कि मैं थोड़ा सा देखूं, थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करूं। थोड़ी सी फ्लर्ट एनर्जी भी आपने भी इंजॉय की होगी उसको, लेकिन वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी, जैसे उसका कुछ बना नहीं। मतलब वो इंजॉयबल थी, लेकिन फिर किसी सिरे तक नहीं, उसको डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जा सके। जैसे वो रिश्ता बनते बनते रुक गया, ठहर गया, या तो उसने बात करना बंद कर दिया एकदम से, या फिर आपका मूड चेंज हो गया। तो कुछ रिलेशनशिप डायनामिक्स भी दिख रहे हैं कि बनते बनते रह गई बात, बनते बनते रिलेशनशिप्स रह गए, ऐसी एनर्जी है। बट यस, ओवरऑल आपके पास्ट वर्जन को हेल्प की गई है डिवाइन टैरो से। डिवाइन जो ताकतें हैं उन्होंने आपकी हेल्प की है समझने में कि वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। शब्द से ही हम अपने संसार को सृजते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, ये एनर्जी है आपके पास की। लेट्स सी आपका प्रेजेंट हमें क्या बताता है कैंसर। थैंक यू स्पिरिट। कैंसर का प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सो पहला कार्ड है द मलीस यहाँ पर इस डेक में, और हालांकि ट्रेडिशनल टैरो में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड हो जाएगा ये। ओके, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, द मून कार्ड। आप बहुत साइकिक हो राइट नाउ। आपकी इंट्यूशन, आपकी कह लीजिए ऑब्जर्व करने की ताकत। जो हाई प्रीस्टेस होती है, ये सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वर होती हैं। ये बस चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, जज नहीं करती किसी को। ऐसा नहीं कि ये ऑब्जर्व करके ये कितना बुरा है, ऐसा नहीं कर रही वो सिंपली लाइफ को ऑब्जर्व कर रही है कि अच्छा ये ह्यूमन नेचर है, अच्छा ये डिवाइन नेचर है, अच्छा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत लगा हुआ है, अच्छा ये है, अच्छा ये, मतलब बस इतना काम। समहाउ आप अपनी इस मोड में हो इस समय। इस समय आप बहुत ट्रस्टवर्दी भी दिख रहे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आपकी तरफ जो जितने भी लोग हैं ना आपके एनर्जी फील्ड में, ये आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार ये बंदा जो है या ये जो बंदी है, ये धोखा नहीं देगा, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये वचन निभाएगा। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के बारे में भी यही बातें बोली जाती हैं अक्सर कि आपकी फैमिली प्रॉमिसेस को निभाती है। आप रामायण या फिर राम की जो ऊर्जा है, आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करते होंगे और उनकी फिलॉसफी को अगेन फॉलो करने की कोशिश करते होंगे। बट येस, समहाउ कैंसर साइन के लोग इस समय बहुत ऐसी वाइब में हैं जहाँ पर लोग आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट किया जा सकता है, ये वचन निभाएगा, ये बात को समझेगा भी, अंडरस्टैंड भी करेगा। ओके, तो एक पॉजिटिव ओहदा दिख रहा है आपका। और दूसरी तरफ आप बहुत एक्सप्लोर कर रहे हो एसोटेरिक वर्ल्ड को, कि डिवाइन एनर्जीज काम कैसे करती हैं, लॉ कैसे काम करते हैं। अगर इंट्यूशन है तो वो इंट्यूशन है कैसी, मेरी ईगो की वॉइस क्या है और मेरी इंट्यूशन की वॉइस क्या है। जब भी कोई मुझे मैसेज आता है, ये ईगो से आया है या ये इंट्यूशन से आया है। आप इन चीज़ों को पढ़ने में लगे हुए, आपका सबकॉन्शियस इसमें आपकी मदद कर रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय आप किसी पर्सन को, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही के जैसे हो सकता है ये पर्सन हो। ओके, खास करके पाइसेस दिख रहा है या फिर लियो, सैजिटेरियस, एरीज। आप इस पर्सन को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। इस चीज़ की आप खामखा की बात नहीं करना चाहते। आप कह रहे हो कि ढंग से बात करोगे तो करूँगी या करूँगा, नहीं ढंग से बात करोगे तो हम भी यहाँ पर फ्री नहीं बैठे हुए, हम अपना काम करेंगे। जैसे बहुत लॉजिकल एनर्जी, मैं इस एनर्जी को एक्चुअल में सपोर्ट करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ। ओके, एक होता है कि खामखा ऐसे सामने वाले को कहना कि ओ मैं डेस्परेट हूँ तुमसे बात करने के लिए, मुझसे बात कर लो, वो नहीं है यहाँ पे।
ये कि भाई तुमको बात करनी है तो करो ना, हम भी कर लेंगे, तुमको नहीं बात करनी तो हम भी नहीं फ्री बैठे, हमारे पास भी बहुत सारा काम है। ये एटीट्यूड, इसमें थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है मुझे। ओके, तो यस, यहाँ पर कोई ना कोई शख्स ऐसा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जब आपकी इस पर्सन से बात नहीं होती है, इस पर्सन की आपसे बात नहीं होती, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को मिस भी करती हैं। 4 ऑफ कप्स ये है कि काम हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा मिस भी कर रहे हैं इस पर्सन की, सोच भी रहे हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को आप चूज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नो, अगर ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी है ना तो मैं इस पर काम करूंगा या काम करूंगी। मिस मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसको, लेकिन मैं एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करके कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर। कैसी एनर्जी है। सो आप मिस भी कर रहे हो किसी को यहाँ पर। लेट्स सी और क्या हो रहा है आपके प्रेजेंट में। थैंक यू। कैंसर साइन के साथ और क्या हो रहा है स्पिरिट यहाँ पर। द एम्प्रेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, क्रिएट करने के प्रोसेस में भी हो। आप कह रहे हो कि अगेन यहाँ पर ये कैंसर साइन वाले ना, इनको ये है कि मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना। आपने शायद पास्ट में कोई करारा तमाचा भी खाया हो, टू बी ऑनेस्ट, अपनी लाइफ जर्नी में, जहाँ पर पछतावा ही इस बात का था कि मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया ना, और मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसी लर्निंग को आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अब तो मैं एक सेकेंड भी, ओ माई गॉश, यहाँ एम्प्रेस है और देखो यहाँ पर क्या है, एम्परर, और इसके नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। समहाउ आप कह रहे हो कि अब नहीं टाइम वेस्ट करना, बहुत कर लिया, अब टाइम को कुछ ना कुछ मैं ज़रूर सीखता रहूँगा, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करता रहूँगा। मुझे मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है। ये आपका बेसिकली करंट माइंड सेट दिख रहा है और उसकी वजह से आई बिलीव यूनिवर्स भी आपकी तरफ ना गुगली पे गुगली फेंक रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से आप थोड़ा बिजी रहो, आप थोड़ा सा यहाँ थके रहो। ये है थोड़ा थकाने की भी ऊर्जा, लेकिन इन अ गुड वे। एक होता है कि हमने कुछ नहीं किया और हम थक गए, और एक होता है हमने काम किया और हम फिर थके, ये वो एनर्जी है। तो यूनिवर्स भी इस समय आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं। द व्हील से नए साइकिल्स, नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कह लीजिए कि बिजी रख रही हैं। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, जो कि इस डेक में है 10 ऑफ जार्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट में इतना सा खुश होते हो ना, तो आपकी तरफ और चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप और खुश हो। राइट नाउ कैंसर साइन के लोग ऐसी वाइब में हैं, आप जिस एनर्जी को फीड करोगे, फोकस दोगे, वही आपका संसार बनने लगेगा। सुबह आपने किसी चीज़ को सोचा, शाम को वो चीज़ आपके सामने होगी। आप सुबह खुश हो तो शाम तक वो खुशी बढ़ जाएगी, सुबह अगर दुखी हो तो शाम तक वो दुख भी बढ़ जाएगा। जैसे आप इस समय ये है कि आपका फोकस जहाँ पर लगा हुआ है ना, वही चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं को क्रिएट। तो आई थिंक गाइडेंस यहाँ पर यही होगी, फन, एडवेंचर, क्योंकि ये पैशन की ऊर्जा इसी को लेकर आती है। इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर चाइल्ड हीलिंग, कभी कभी ये नहीं होता कि कोई प्रोसेस करना है। हीलिंग सिंपली ये है कि यार मुझे बचपन में क्या चीज़ें पसंद थी, मैं वही कर लूँ, मैं वही खेल खेल लूँ, मैं वैसे ही कपड़े बना लूँ, मैं 2 चोटियाँ कर लूँ अपनी, कोई फेवरेट अपना डिश बना लूँ। समहाउ ये सब चीज़ें करने से आपके लिए रिलेशनशिप हार्मनी, ओके, अगर आप किसी पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वो यूनियन, इनलाइटनमेंट, रिलेशनशिप की सच्चाई पता चल जाए कि इसका पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें आप रिसीव कर सकते हो प्रेजेंट में। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके प्रेजेंट के बारे में। नाउ लेट्स सी आपका फ्यूचर हमें कैसा बताते हैं वो। कैंसर साइन का फ्यूचर क्या है स्पिरिट, प्लीज बताएं। ओहो वाओ, अथॉरिटी, द डेल्फिक बी, जो कि ट्रेडिशनल टैरो में हारोफेंट का कार्ड होता है। हारोफेंट का क्या है ना कि हारोफेंट को पता है आपके लिए यहाँ क्वीन और एम्प्रेस और एम्परर भी है, और द हाई प्रीस्टेस और हारोफेंट, ये दोनों ही काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ओके, तो अगेन बहुत रिलेशनशिप वाइज सामने वाले को रिकॉग्नाइज करना कि यही वो है नाज, यही वो है जो मेरा पार्टनर है, इसके साथ ही मेरी असेंशन होनी है, इसके साथ ही मुझे अपने पर्पस को डिलीवर करना। तो ये वो रिकॉग्निशन है आपके फ्यूचर में। आपको पता लग जाएगा आपके जीवन के बहुत सारे आंसर्स के बारे में। आप क्या करने को आए हो, आपका कार्मिक डेट क्या है, आपका कार्मिक पार्टनर कौन है, आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये सारी चीज़ें, ये सारे आंसर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे डिवाइन प्लान के जरिए कि अच्छा ये है तुम्हारी इंफॉर्मेशन। तो
आकाशिक रेकर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर में, कि आपके फ्यूचर में ना बहुत सारी आकाशिक रेकर्ड्स की एनर्जी ओपन होगी और आप उसकी वजह से बहुत क्लैरिटी को रिसीव करेंगे। फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए टीचिंग करियर लाइन में भी करियर पाथ, मुझे उस करियर पाथ के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, वो जॉब हासिल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। ओके, आप अगर आप खुद का भी स्कूल वगैरह खोलना चाहते हो तो उसमें भी मुझे आपको हरी झंडी आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी ब्लॉकेजेस भी होते हैं ना इस पूरे प्रोसेस में, वो रिमूव कर दिए जाएंगे और अपने स्कूल को स्थापित कर पाओगे। ओके, वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी इस डेक में। अगर आप 6 ऑफ सोर्ड्स को देखोगे ना तो 3 सोर्ड्स कश्ती में है और 3 सोर्ड्स पीछे, और यहीं पर 3 सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये है वुंड और ये है उसकी हीलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स में, यहाँ पर जो 3 सोर्ड्स की एनर्जी है उसमें। ओके, तो फ्यूचर में ना आप अपने दिल को बड़ा बचा कर चलोगे, दिल को बहुत प्रोटेक्ट करके चलोगे। कैंसर साइन के लोग, आपको है कि बहुत मुश्किल से संभला हूँ नाज, बहुत मुश्किल से हीलिंग की है हार्ट की, अब मैं किसी को नहीं दूंगा मौका कि वो मेरे दिल को दोबारा तोड़े। तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने हार्ट को लेकर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप अपनी हार्ट हीलिंग बहुत करोगे तो आप रिसीव भी बहुत करोगे, क्योंकि हार्ट हीलिंग के साथ रिसेप्टिविटी बढ़ती है हमारी। ओके, हम मैग्नेट बनते हैं ब्यूटीफुल चीज़ों को अट्रैक्ट करने में। तो ये ऐसा लगता है कि भविष्य में आप रिसीव भी बहुत करोगे। आप मैस्कुलिन एनर्जीज की जगह फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा हो, चाहे अभी आपका जेंडर कोई भी है, इस कि आप रिलैक्स कर पा रहे हो। आप में वो भाग दौड़ नहीं लगे कि मुझे अभी सारा पैसा कमाना है, अभी घर बन जाए मेरा। आप एक पेस पर हो, स्लो पेस पर, रिलैक्स पेस पर। आपको है कि सब हो जाना है, चिंता किस बात की, मैं ऐसे क्यों अपने आप को स्ट्रेस में रखूं। तो ऐसा माइंड सेट है और ये बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है अपने आप में। ओके, लेट्स सी 2 कार्ड और लेते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। थैंक यू स्पिरिट। फ्यूचर में लोग भी आपकी तरफ बहुत आएंगे कैंसर, जो आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे कि चलो घूमने चलते हैं कहीं। आपको होगा कि नहीं 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 मेरे को नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये पर्सन बोलेगा कि नहीं तेरे साथ ही जाना है, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो एक पॉजिटिव प्रेशर है किसी पर्सन की तरफ से और इस पर्सन की वजह से आपको भी ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, पैराडाइम शिफ्ट एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। माइंडसेट बहुत आपका हल्का हो रहा है, जैसे मतलब आप जैसे शेड कर रहे हो ओवर थिंकिंग की एनर्जी को, स्ट्रेस को। ओके, ये सब सोच से मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पॉन्टेनियस हो जाओगे आप, बहुत क्विक। एक होता ना कि एक मोमेंट में हो आप और किसी ने कुछ पूछा और आपके पास उसका आंसर है, तो आपका दिमाग ना बहुत फ्लो में है, आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है, आपको पता है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए। ओके, और उसकी वजह से ही आप बहुत स्टेबल और सिक्योर भी महसूस करोगे अपनी स्किन में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर पाथ में, अपने रिलेशनशिप्स में। इनसिक्योरिटी जाती हुई दिख रही है आपके फ्यूचर में मुझे। ओके, तो यस कैंसर, ये है अभी तक आपके एनर्जी। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, कैंसर साइन के लोगों के लिए एडवाइस क्या है इस पर। कोई पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, मुझे शादी दिख रही है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग, ये कमिटमेंट का कार्ड है, शादी, अरेंज्ड मैरिज खास करके। और नाइट की एनर्जी यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। ओके, ये एनर्जी दिख रही है जैसे, लेकिन ये अरेंज्ड मैरिज दिख रही है मुझे। लेट्स सी व्हाट एल्स। एडवाइस क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, इंटरेस्टिंग। ये पता है क्या है, ये है कि स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये है कि जो ऐसे रिसीट्स नहीं होती कि मैंने कुछ अगर खर्चा भी है लेट्स से, उसकी रिसीट है मेरे पास, तो एक होता है कि उस रिसीट को बस लिया, उसको कुछ मुचुर करके कूड़े में फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया। इट्स लाइक कि ये है कि कम्युनिकेट करो ना अपने नंबर्स के साथ, कम्युनिकेट करो अपने फाइनेंसेस के साथ। रात को, दिन में एटलीस्ट एक बार अपने बैंक बैलेंस को चेक करो, उसमें जो नंबर्स हैं उसको ऐसे, उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो। रिसीट्स को ऐसे लेकर और ऐसे कुछ मुझे करके फेंक दिया, ऐसे नहीं,
चेक करो, चेक करने की आदत पैदा करो कि अच्छा ये बिल बना है मेरा और मैंने इससे ये चीज़ें खरीदी हैं। थैंक यू शब्द जितना ऐड करोगे अपने फाइनेंसेस में, उतना बेहतरीन रिजल्ट जो है करियर में, मनी में, डेट वगैरह भी है तो वो भी चुका पाओगे अपने, वो दिख रहा है मुझे। कम्युनिकेट करना है अपनी जो ये फाइनेंशियल सेल्फ है आपकी, हमारी एक डिवाइन सेल्फ है, ईगो सेल्फ है, लव सेल्फ है, वैसे ही हमारी मनी वाली सेल्फ जो क्रेव करती है मनी को, करियर की, सक्सेस को, तो उसके लिए कम्युनिकेट तो करो। ऐसे सैबोटाज मत करो, ऐसे डरो मत अपने बिल को देख कर भी। बिल भी है अगर आपके सामने, उस अंक को देखो कि हाँ मैं इसको पे करने वाला हूँ क्योंकि मैं पे कर सकता हूँ, मैं रिच हूँ, मैं अबंडेंट हूँ। इस तरीके से कम्युनिकेट करने को आपको बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो कहा जा रहा है एक्सपर्ट हेल्प लगेगी आपको थोड़ी, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट के साथ, एडवाइजर के साथ, कि इस समय वो आपकी कैसे हेल्प कर सके फाइनेंशियली थोड़ा डिसिप्लिन में आने में। ओके, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, आपको कहा जा रहा है कि टेम्पररी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप मत ढूंढो। पर्पस है जिसमें कोई बात ढंग की कोई करे सामने वाला, ऐसे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो। ओके, सामने वाले में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए बात कर रहा है, पीछे हट जाओ ना। वहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप को एम्ब्रेस करो, उनको एक्सेप्ट करो या उनके साथ ही कनेक्ट करो। ओके, ये एडवाइस है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। कैंसर, थैंक यू। Thank you, Spirit. Shine brightly, stand out, be proud, individuality. इस समय कैंसर साइन को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी लुक्स के ऊपर। ओके, सिर्फ अपनी मतलब बाहर वाली लुक्स नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट कि आप कैसे ओवरऑल अपने आप को कैरी करते हो, ओवरऑल कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। आप भीड़ जैसे मत बन जाओ। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, मेरा मैसेज नहीं है ये। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप एक ब्राइट स्टार हो, तो शाइन करने से क्यों डरते हो, या शाइन करने के लिए जो तुम्हें एफर्ट लगाने की जरूरत है वो एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे। तुम्हारा समय है चमकने का, तुम्हारा समय है अपनी एक अलग पहचान बनाने का, तो उसके लिए अलग दिखना होगा, अलग काम करना होगा, अलग वे में खुद को एक्सप्रेस करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी को ओरिजिनल रखना होगा। किसी को भी कॉपी करने की कोशिश मत करो, लोग तुमको कॉपी करें ऐसा बनो। ओके, तो ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। यहाँ पर स्टैंड आउट होना सीखो कि मैं कैसे अलग दिख सकता हूँ, अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। घर से ही शुरू कर लो, कि मैं घर को अगर अपने सजाना हो तो मेरा क्या ढंग होगा इसको सजाने का, मैं इधर उधर की तस्वीरों से नहीं, मेरा क्या ढंग होगा किसी ऑल्टर को बनाने का, मेरी खुद की क्या क्रिएटिविटी होगी। ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, क्योंकि इसकी वजह से आई थिंक आपको ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा जो अपने अपने एरिया में, अपने अपने जीवन में स्टार्स हैं। तो जैसे एक स्टार दूसरे स्टार को मिले, जैसे आपको ये कहा जा रहा है आपका टाइम पीरियड चल रहा है स्टार लाइक लोगों से के साथ कनेक्शन में आने का, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन में आने का, उनके साथ नेटवर्किंग करने का, उठने बैठने का। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करना होगा, आपको खुद स्टार बनना होगा, बड़ा बनना होगा। ओके, तो ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का, और इसी से ही आपकी रीडिंग एंड होती है कैंसर। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स देखने को मिले हैं आपकी रीडिंग में। खास करके मैं तो बोलूँगी पास्ट वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला आपको कि ये इन्फॉर्मेशन गुड कर्मा से ही मिल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम रेडी भी नहीं होते, राइट। तो ये ऐसा बहुत ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। इसी से ही प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।